नमस्कार। आज हम कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.20। तो देखिए क्वेश्चन है कि एक अनुक्रम एक्स एन जहां एक्स एन इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस 1/2 एन स्क्वायर प्लस 5 से परिभाषित हो तो एन नोट प्राप्त करिए ताकि लिमिट एक्स एन इक्वल टू 1/2 हो। ठीक है, हमें एन नोट का वैल्यू फाइंड करना है ताकि एक्स एन का जो लिमिट है ये 1/2 हो। देखते हुए क्या बनेगा, देखिएगा। अब लिमिट अगर j होता है तो उसके लिए डेफिनेशन आप जानते हैं, मोड एक्स एन माइनस j लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोट। बस इसी डेफिनेशन को यूज करते हुए हम लोग n नोट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखिए आप लिखते हैं मोड एक्स एन, तो एक्स एन का वैल्यू आपके पास में है यहाँ n स्क्वायर प्लस 1/2 n स्क्वायर प्लस 5 माइनस j, यानी लिमिट को लिखते हैं। यहाँ लिमिट आपको दे दिया गया है 1/2 है, ठीक है, और ये लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। तो एक बार तो हम इसको हल कर लेते हैं, ये क्या बनता है। हल करेंगे तो देखिए इसका जो एलसीएम है ये आपके पास में आ जाएगा 2 और इंटू 2 n स्क्वायर प्लस 5, तो ये क्या बनेगा 200 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 n स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 n स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू, देखिए 2 n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 2 माइनस 5 यानी आ जाएगा -3, लेकिन मापांक है इसलिए आप इसको +3 लिख देंगे और बटा में हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, ये आपने ज्ञात कर लिया है। अब यदि इसको लेस देन एप्सिलॉन कर लिया है, क्योंकि ये होना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन, तो यदि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एक धनात्मक वास्तविक संख्या, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है, धनात्मक वास्तविक संख्या इस प्रकार है कि 3/4 n स्क्वायर प्लस 10 लेस देन एप्सिलॉन। अब यहां से n का वैल्यू फाइंड करना है, देखो n का वैल्यू फाइंड करना है तो 3 से डिवाइड कर दो एक बार इसके दोनों पक्षों को। 3 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1/4 n स्क्वायर प्लस 10 लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। और अब व्युत्क्रम कर लीजिए दोनों पक्षों का, व्युत्क्रम कर लेंगे तो हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 10 और ये जो लेस देन है ना ये आपके पास बन जाएगा ग्रेटर देन, तो ये आपके पास में आ जाएगा ग्रेटर देन 3/एप्सिलॉन, ये आपके पास हो जाएगा 3/एप्सिलॉन। ठीक है ना, तो 4n स्क्वायर ग्रेटर देन 3/एप्सिलॉन माइनस 10, तो 4 से डिवाइड भी कर दीजिए दोनों पक्षों को। 4 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर ग्रेटर देन, देखते हैं क्या बनेगा। 4 से डिवाइड कर दिया तो 3/4 एप्सिलॉन और माइनस 10/4, ये आपके पास हो जाएगा 5/2। और अब दोनों पक्षों का वर्गमूल कर दीजिए। वर्गमूल आप जैसे करेंगे तो आ जाएगा n ग्रेटर देन रूट 3/4 एप्सिलॉन -5/2। ठीक है, ये आपके पास में आ गया n। तो अगर हम n नोड का चयन इस प्रकार से करें तो यदि n नोड का चयन इस प्रकार किया जाए, n नोड का चयन इस प्रकार किया जाए कि n नॉट ग्रेटर देन रूट 3/4 एप्सिलॉन -5/2, तब आप देखेंगे कि ये जो मॉड एक्स एन माइनस 1/2 है ये आपके पास में जाएगा। देखो क्या लिया था आपने, लेस देन एप्सिलॉन। भाई इसको लेस देन एप्सिलॉन करके हल किया तब भी तो ये आया ना। इसका मतलब जैसे आप एन नोट का वैल्यू ये लेंगे तो मॉड एक्स एन -1/2 लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो बस आपको एन नोट का वैल्यू फाइंड करना था जो कि हमने कर लिया है। हाँ भाई, अगला एग्जांपल देखो, सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम n की घात 1/n
ये 1 को अभिसरित होती है। हाँ, हमें सिद्ध करना है कि जो अनुक्रम है n की घात 1/n 1 को अभिसरित होता है। देखते हैं, देखिएगा, तो यहाँ जो xn ये आ गया n की घात 1/n। आपको सिद्ध करना है कि 1 को अभिसरित होता है। देखिए 1 को अभिसरित होने का मतलब ऐसा होना चाहिए, mod xn माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन। अगर हम लोग ऐसा कर दें n नोड के किसी मान के लिए कि जब n जैसे n ग्रेटर देन n नोड हो तो mod xn माइनस 1 लेस देन अगर एप्सिलॉन आ जाए तो आप लोग कहेंगे कि ये जो अनुक्रम है 1 को अभिसरित होता है। ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा भाई, चूंकि यहाँ इसका जो अनुक्रम का जो nवा पद है xn, n की पावर 1/n है, फंक्शन की पावर फंक्शन है, इसलिए हम इसमें एक छोटा सा प्रतिस्थापन कर लेंगे हल करने के लिए। वो क्या कर लें, ये जो मोड xn माइनस 1 है, इस मोड xn माइनस 1 को, इस xn माइनस 1 को अपन an मान लेते हैं सपोज थोड़ी देर के लिए। इसको हमने क्या मान लिया, an। तो यहां से जो xn होगा ये बराबर हो जाएगा 1 प्लस an के, ठीक है ना। तो xn ये बराबर मान लिया आपने 1 प्लस an के, जहां an एक धनात्मक पद होगा आपके पास में ना, ठीक है। तो ये कर लिया आपने। अब इसको हल करते हैं, देखिएगा। अब अगर मोड an लेस देन एप्सिलॉन आ जाए तो मोड xn माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे मोड an लेस देन एप्सिलॉन करने की। तो उसके लिए देखिए, अब आप देख चुके हैं ये दोनों बराबर हैं, तो इस घात 1/n को हटाने के लिए दोनों पक्षों की घात n कर दीजिए। दोनों पक्षों की घात n जैसे ही हम लोग करेंगे तो इधर से बचेगा n इक्वल टू, इधर से आ जाएगा 1 प्लस an और इसकी घात हो जाएगी n, देन n इक्वल टू, इसका प्रसार करेंगे हम लोग द्विपद प्रमेय से। तो द्विपद प्रमेय से जैसे प्रसार करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस ये वाला 1 प्लस x की पावर n, ये आप जानते हैं 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, ठीक है। इसका जो प्रसार होता है वो इस प्रकार से होता है। तो इसको हल करें आप लोग तो 1 प्लस nx, तो n x का मतलब ये आ गया an और प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर, और x का मतलब हो गया a n स्क्वायर प्लस, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका प्रसार हो जाएगा। अब यहां से हम लोग a n का वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो a n का वैल्यू कैसे करेंगे देखिए, और उसके लिए भी ध्यान रखना है इक्वल में नीचे आपको ग्रेटर देन या लेस देन में ज्ञात करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए n, अब इधर से मैं कोई भी एक पद अगर लिखूं तो मैंने देखो यहां से केवल ये वाला पद लिखा है एक बार, n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल a n स्क्वायर, मैंने केवल इसको लिखा है एक बार। तो इनकी दोनों की अगर कंपैरिजन किया जाए तो बताइए चिन्ह बीच में लेस देन आएगा या ग्रेटर देन आएगा। आप देख पाएंगे इसमें कि इसका जो दायां पक्ष है ये 1 प्लस n an ये n के बराबर था, इसमें से आपने 1 घटा दिया, n an घटा दिया, यानी कि जो दायां पक्ष है उसको छोटा कर दिया ना आपने, तो दायां पक्ष छोटा हो गया। इसका मतलब ये इस प्रकार से, तो यहां से हम इसको हल करके a n का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब आपके दिमाग में प्रश्न ये है कि हमने यही पद क्यों लिया, इसको भी ले सकते थे, इसको भी ले सकते थे, इनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि इनसे हम an फाइंड नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, देखिए अगर 1 को ही लेते तो n इक्वल टू 1, तो कांस्टेंट राशि अपने को चाहिए नहीं। दूसरा, अगर आप लोग इनको कर लेते तब भी n से n कैंसिल हो जाता और an इक्वल टू 1 आ जाता, इसलिए हमें कांस्टेंट नहीं चाहिए, n के पदों में वैल्यू ज्ञात करना है, क्योंकि n नोड फाइंड करना हमें आगे, इसलिए हमने ये वाला पद लिख लिया। यहाँ से an हम लोग फाइंड कर लेंगे। अब दोनों पक्षों को n से डिवाइड कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1 ग्रेटर देन n माइनस 1 और अपॉन 2 फैक्टोरियल का जो वैल्यू है ये 2 होता है a n स्क्वायर। अब दोनों पक्षों को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2/n माइनस 1 से, 2/n माइनस 1 से जब अपन करेंगे तो 2/n माइनस 1 ग्रेटर देन a n स्क्वायर, ये आपके पास में ये बन गया a n स्क्वायर लेस देन
2/n-1 लिख सकते हैं इसको ऐसा। तो an² लेस देन 2/n-1, दोनों पक्षों का वर्गमूल कर लीजिए। वर्गमूल कर दोगे तो आ जाएगा an लेस देन √2/n-1। इसलिए मोड an की अगर बात करी जाएगा तो मोड an ये भी आ जाएगा लेस देन √2/n-1, क्योंकि इसका मोड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ रूट है और हम जानते हैं कि रूट हमेशा पॉजिटिव ही होता है, और पॉजिटिव राशि का अगर मोड किया जाता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो एज इट इज आपके पास में आ जाती है। तो ये पॉजिटिव राशि है, इसका मोड करोगे तो ये एज इट इज आपके पास में आ जाएगी। तो मोड an लेस देन √2/n-1, ठीक है ना। तो ये आपने मोड an फाइंड कर लिया। अब हमें सिद्ध करना है कि मोड an लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको अपन कर लेते हैं लेस देन एप्सिलॉन, और लेस देन एप्सिलॉन करके n नोट का वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन। तो n नोट का वैल्यू फाइंड करते हैं अपन यहां से। तो देखिएगा √2/n-1 लेस देन एप्सिलॉन करोगे और इसका वर्ग करोगे तो 2/n-1 लेस देन एप्सिलॉन² हो जाएगा। व्युत्क्रम अगर कर लेंगे हम दोनों पक्षों का तो n-1/2 ग्रेटर देन 1/ε²। व्युत्क्रम करने पर ऐसा मेगा का जो चिन्ह होता है परिवर्तित हो जाता है। यहाँ लेस देन था इसलिए यहाँ कर दिया आपने ग्रेटर देन। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों पक्षों को। 2 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो n-1 ग्रेटर देन 2/ε², देन n ग्रेटर देन 1 प्लस 2/ε²। इसलिए यदि n नॉट का चेन इस प्रकार किया जाए, n नॉट का चेन इस प्रकार किया जाए, मैं यहां से सब कर देता हूं। यदि n नोट का चयन इस प्रकार किया जाए कि n नॉट ग्रेटर देन √1 प्लस 2/ε², अगर इससे बड़ा वैल्यू ले लिया जाए n नोट का, तब आप देखेंगे कि मोड an लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोट। देख सकते हैं आप लोग भाई, ये वैल्यू यहां से प्राप्त हुआ आपको, तो यहां का मतलब मोड an लेस देन एप्सिलॉन है फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोट। तो n नोट को आप जैसे इससे बड़ा लेते हैं तो ये डेफिनेशन आपको मिल जाता है। अब देखिए इसमें जो an है इसको आप लोग क्या लिखेंगे भाई, xn बराबर था 1 प्लस an के, तो यहां से an क्या आ जाएगा मोड xn-1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अनुक्रम xn है ये 1 को अभिसरित होता है। तो xn का वैल्यू पुट कर देता हूं एक बार, तो n की पावर 1/n-1 लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोट। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो अनुक्रम है आपके पास में n की घात 1/n, ये 1 को अभिसरित होता है, इसलिए अनुक्रम n की पावर 1/n 1 को अभिसरित होता है, 1 को अभिसरित होता है, और यही हमें सिद्ध करना था। हाँ भाई देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल 22 सिद्ध कीजिए अनुक्रम xn जहां xn इक्वल टू है √n+1 माइनस √n फॉर ईच ऑफ n बिलोंग्स टू n अभिसारी है। हमें सिद्ध करना है कि यह अनुक्रम xn जो है, जहां xn का वैल्यू आपको दे दिया गया है, ये अभिसारी है। ठीक है, देखते हैं, देखिए इसको अभिसारी करना है आपको, तो इसका लिमिट हम लोग ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले xn आपको दे दिया गया है, देखिएगा xn आपके पास में है यहाँ √n+1 माइनस √n। ठीक है, थोड़ा हल कर लेते हैं एक बार इसको। xn इक्वल टू √n+1
माइनस रूट एन। एक बार तो हम इसके अंश और हर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन से, तो ये तो अंश को कर दिया और हर को भी कर दीजिएगा। ऐसा जब कर लेंगे तो देखते हैं क्या बनेगा, एक्स एन इक्वल टू, हाँ भाई ऊपर से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जानते हैं आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एन प्लस वन माइनस एन, तो आ जाएगा वन अपॉन रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन। ठीक है भाई, ऐसा आपके पास में आ जाएगा एक्स एन। अब देखिएगा इसका जो लिमिट है, एक बार तुम डायरेक्टली चेक कर लेंगे कि इसका जो लिमिट है वो क्या होगा। तो लिमिट चेक कैसे कर लोगे, एन को इन्फिनिट करके देख लीजिए। एन को अगर हम इन्फिनिट करते हैं तो वन अपॉन इन्फिनिट, और ये भी इन्फिनिट बनता है, तो कुल मिला के वन अपॉन इन्फिनिट बनेगा। और वन अपॉन इन्फिनिट का जो वैल्यू है आप लोग जानते हैं क्या होता है, जीरो। तो इसका जो लिमिट है वो जीरो आना है, तो अपने को प्रूव करना है। तो प्रूव इस प्रकार से करेंगे, मॉड एक्स एन माइनस जीरो, ये आ जाना चाहिए लेस देन एप्सिलॉन। तो मॉड एक्स एन माइनस जीरो, इसको हल करिए क्या आएगा, एक्स एन ही आ गया और इसमें से जीरो घटा दोगे यही आपके पास में आ जाएगा, तो रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन। ठीक है, अब इसको देखना जरा भाई, ये जो था आपके पास में वन अपॉन रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन। अब एक और पद में लिख रहा हूं यहाँ पर, और वो मैं ऐसा लिख रहा हूं, रूट एन प्लस रूट एन। भाई इसी को देख के लिखा है मैंने, बस एन प्लस वन की जगह भी क्या लिख लिया है, एन लिख लिया है। तो अब दोनों के बीच में अगर कंपैरिजन की जाए तो ध्यान देना, ये रूट एन ये तो दोनों में सेम है, ये एन है, ये एन प्लस वन बड़ा है। इसका मतलब ये वाली जो भिन्न है इसका हर बड़ा है, हर बड़ा है, इसका मतलब भिन्न क्या होगी, छोटी, तो ये आ जाएगा लेस देन। ठीक है, ये क्योंकि हमने लिमिट याद करने के लिए, लिमिट क्यों, क्योंकि मॉड एक्स एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन चाहिए ना अपने को, तो ये लेस देन बना लिया आपने। इसका मतलब ये हुआ कि मॉड एक्स एन माइनस जीरो जो कि इसके बराबर था, तो इसकी तुलना अगर इससे करते हैं आप लोग तो ये हो जाएगा लेस देन वन अपॉन रूट एन प्लस रूट एन, ये आपके पास में हो जाता है टू रूट एन। ठीक है, लेकिन हमें तो करना होता है मॉड एक्स एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, तो मॉड एक्स एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन, यदि भाई ये लेस देन एप्सिलॉन का वो, यदि वन अपॉन टू रूट एन लेस देन एप्सिलॉन, तो यहां से एन का एन नोट का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हल करिए एक बार, तो दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर एन लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। और अब व्युत्क्रम कर लीजिए दोनों पक्षों का, व्युत्क्रम जब अपन करेंगे तो हो जाएगा फोर एन ग्रेटर देन वन अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर, तो एन ग्रेटर देन वन अपॉन फोर एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपके पास में एन आ गया, और एन आ गया तो अगर इसको एन नोड ले लिए जाए, यानी कि एन नोड अगर वन ग्रेटर देन वन अपॉन फोर एप्सिलॉन स्क्वायर हो, तो अब यदि एन नॉट ग्रेटर देन वन अपॉन फोर एप्सिलॉन स्क्वायर हो, तो फिर आप देखेंगे कि मॉड एक्स एन माइनस जीरो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका अनुक्रम का जो लिमिट है वो जीरो है। लिमिट जीरो होने का मतलब अनुक्रम जीरो को अभिसरित होती है, इसलिए अनुक्रम एक्स एन जीरो को अभिसरित होती है, अनुक्रम एक्स एन जीरो को अभिसरित होती है, ये आपको सिद्ध करना था। तो देखिए अगला एग्जांपल है 26 है। माना कि एक अनुक्रम एक्स एन निम्न प्रकार से परिभाषित है कि एक्स एन जीरो है यदि एन सम है, एक्स एन वन है यदि एन विषम है।
तो प्रदर्शित करिए कि अनुक्रम एक्स एन की सीमा विद्यमान नहीं है। देखते हैं भाई, हमें सिद्ध करना है कि इस अनुक्रम की जो सीमा है ये विद्यमान नहीं है। तो देखें, इसको विरोधाभास से हम लोग कर लेते हैं। तो विरोधाभास से करने के लिए यदि संभव है तो माना कि इस अनुक्रम की सीमा जय है। यदि संभव है तो माना, यदि संभव है तो माना अनुक्रम एक्स एन की सीमा जय है। अनुक्रम एक्स एन की सीमा जय है। ठीक है, विरोधाभास से करें तो मान लिया सपोज इसकी सीमा है जय। अब जय अगर इसका लिमिट है तो लिमिट का जो डेफिनेशन है वो आप ऐसे लिखते हैं, मोड एक्स एन माइनस जय लेस देन एप्सिलॉन फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नोड। ऐसा ही लिखते हैं हम लोग डेफिनेशन को। अब देखिएगा, एप्सिलॉन जो होती है आपके पास में कोई भी धनात्मक संख्या हो सकती है, और ये जो डेफिनेशन है एप्सिलॉन के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। तो अब हम एप्सिलॉन का कोई एक वैल्यू ऐसा प्राप्त कर लेंगे जिससे कि इसका विरोधाभास आपको मिल जाए। तो सपोज यहाँ देखिएगा, आपको जो एक्स एन के हैं दो वैल्यू दिए गए, एक तो 0 दिया हुआ अगर एन सम है तो, और एक 1 दिया हुआ यदि एन विषम है तो मैं 0 और 1 दोनों के मध्य बीच में से एक मान ले लेता हूं 1/2। तो यदि एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 लेने पर, अगर एप्सिलॉन का वैल्यू 1/2 ले लिया जाए, है ना, 1/2 क्यों ले रहे हैं मैं फिर से बता दूं, क्योंकि ये जो डेफिनेशन हम लिखते हैं एप्सिलॉन के प्रत्येक मान के लिए सत्य होती है। तो अगर आप एप्सिलॉन के किसी एक भी मान के लिए विरोधाभास प्राप्त कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि सीमा विद्यमान नहीं है। तो वो एप्सिलॉन का जो वैल्यू है हमने यहाँ पर 1/2 लिया है। तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1/2 लेने पर डेफिनेशन जो है वो इस टाइप से हो जाएगी, मोड एक्स एन माइनस जे लेस देन 1/2 फॉर ईच ऑफ एन ग्रेटर देन एन नोड। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन लिख दी जब एप्सिलॉन का वैल्यू आपने क्या ले लिया 1/2। अब देखते हैं आगे अपन। अब जो n है ये सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। तो पहला, यदि n सम हो, अगर n सम होता है तो ये डेफिनेशन क्या बनती है ध्यान देना भाई। जैसे ही n सम होगा तो ये जो xn है ये हो जाएगा आपके पास में 0 माइनस j लेस देन 1/2 फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोट, यानी कि आ गया मोड j लेस देन 1/2 फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोड, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है ना। इसके बाद में दूसरी अपन देखें तो दूसरा जो आपके पास में है, यदि n विषम को सपोज, यदि n विषम को, विषम जब होगा n तब देखते क्या बोलते हैं मॉड एक्स एन, और n जब विषम है तो एक्स एन का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस j लेस देन 1/2 फॉर ईच ऑफ n ग्रेटर देन n नोट, ये हो गया सेकंड। ठीक है, अब देखना 1 को ले लेते हैं अपन एक बार, 1 इक्वल टू इसके साथ में j जोड़ दीजिए और j घटा दीजिएगा। तो 1 को मॉड 1 लिख सकते हैं, कोई आपत्ति तो नहीं है इसके अंदर। तो इसमें j घटा दिया और j जोड़ दिया आपने, और फिर 1 माइनस j को अलग कर दीजिए और j को अलग कर दीजिए, और मापांक पे आप जैसे अलग अलग करोगे दोनों को तो ये आ जाएगा लेस देन इक्वल देन मोड 1 माइनस j प्लस मोड j। तो ये आपके पास में जाएगा 1, मोड 1 का मतलब 1 ही होगा, लेस देन इक्वल देन मोड 1 माइनस j। आप देख सकते हैं मोड 1 माइनस j लेस देन 1/2, तो चिन्ह से लिखना तो लेस देन 1/2 और प्लस मोड j, तो मोड j लेस देन 1/2, तो ये भी आपके पास में आ गया 1/2, यानी कि आपके पास में बना 1 लेस देन 1, जो कि विरोधाभास है क्योंकि 1 से छोटा नहीं हो सकता, जो कि विरोधाभास है।
जो कि विरोधाभास है। विरोधाभास है, इसलिए आप लोग कहेंगे कि ये जो अनुक्रम है ये विरोधाभास किसकी वजह से आया, हमने मान लिया कि इसकी सीमा विद्यमान है, इसका मतलब हम कहेंगे कि अब इस अनुक्रम की सीमा विद्यमान नहीं है, इसलिए अनुक्रम xn की सीमा विद्यमान नहीं है। अनुक्रम xn की सीमा विद्यमान नहीं है। ठीक है भाई, विद्यमान नहीं है, ठीक है ना।